हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेलोसिटी एकेडमी। और आज का जो लेक्चर होने वाला है वो है एक और टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक का, इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, चलिए इसके बारे में जानते हैं, क्यों पढ़ना है, और भी बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में जानेंगे। बोर्ड लेवल में इसके डेरिवेशन बहुत ज़्यादा आते हैं और इस साल ज़्यादा चांसेस है कि बोर्ड लेवल में इसके डेरिवेशन आएँ, तो आपको इसका डेरिवेशन प्रैक्टिस करना है। और दूसरा कि इसमें से न्यूमेरिकल्स भी अच्छे खासे आते हैं, तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए देखते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल को क्या बोलते हैं। एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट। इसके पहले नाम को समझते हैं, इलेक्ट्रिक और डायपोल। इलेक्ट्रिक का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस, पॉजिटिव और नेगेटिव, और डायपोल का मतलब होता है कि दो पोल्स, यानी आपको जैसे अर्थ के दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ एक साउथ, मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ एक साउथ। उसी तरह यहाँ आपको एक पोल के बारे में पढ़ना जो डायपोल है, मतलब आपको दो पोल्स हैं और इक्वल एंड अपोजिट। इसके डेफिनेशन पे देखते हैं। एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस। दो पॉइंट चार्जेस हैं, ओके। एक चार्जेस है Q1, एक चार्जेस है Q2, ठीक है। इसको हम माइनस बोल देते हैं, इसको हम प्लस कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें क्या करना है, टू चार्जेस इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस Q और माइनस Q, ठीक है। तो एक हम माइनस Q ले लेते हैं, एक प्लस Q ले लेते हैं, ठीक है। आर सेपरेटेड बाई अ डिस्टेंस 2L, ठीक है। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, हम इसको क्या कर लेते हैं, 2L बोल देते हैं। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है क्या बोल देते हैं, 2L। अच्छा, 2L कहने का मतलब है कि NCERT में यहाँ 2A दिया हो सकता है, किसी किसी बुक में R दिया होता है, अलग अलग बुक में जो डिस्टेंस होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको ये चीज़ कुछ भी हो, आप कुछ भी मान सकते हो, कोई इससे दिक्कत नहीं है। तो इन दो सिंपल पॉइंट चार्जेस हैं, एक माइनस है एक प्लस है, उनके बीच में डिस्टेंस कितना है, 2L है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पोल्स की बात कर रहा है, ठीक है। अगर हम इसमें बीच से मिड से एक इसको ओरिजिन बना देते हैं O, तो बताओ तो दोस्तों कि Q1 और O के बीच में कितनी डिस्टेंस होंगी। Q1 और O के बीच में आप एक दिमाग लगाओ, हाफ हाफ में इसके बढ़ जाएगा, यानी ये हिस्सा L हो जाएगा और ये आधा हिस्सा L हो जाएगा, मतलब 2L है। दोनों को मिलाएंगे तो 2L हो नहीं जाएगा, ये इसलिए ये हाफ हाफ में क्या करेंगे, इसको काट देंगे, बांट देंगे, तो ये हो जाएगा 2L। अब बन गया, ये जो फिगर हमारा बन गया, यही है हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल, ओके। तो इसमें क्या था, दो पॉइंट चार्जेस थे, दोनों के बीच में फोर्स लग रहे हैं, दो पॉइंट चार्जेस दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, एक अपने तरफ खींच रहा है, दूसरा रिपेल कर रहा है या अट्रैक्ट कर रहा है। उनको एक सर्टेन डिस्टेंस पे क्या किया गया, उनको एक सर्टेन डिस्टेंस पे सेपरेट कर दिया गया और बीच में हम ओरिजिन O लगा दिए, बिल्कुल एक मिडल से, ठीक है। तो जो 2L है वो जो डिस्टेंस है वो L हो गया, वो L हो गया। इसको पढ़ते क्यों हैं, जैसे कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे CO2, CS3 या H2O, बहुत सारे आयोनिक या कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पास कराई जाती है, तो वो कुछ मूवमेंट करते हैं, जिनको आगे चल के डायपोल मोमेंट भी हम बोलेंगे। तो इन सब जो मूवमेंट होते हैं उनमें क्या रिएक्शन होता है, जब उनमें इलेक्ट्रिक फील्ड, जब मॉलिक्यूल्स में, ऐसे मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं, तो उनमें क्या ऐसा मूवमेंट होता है, क्या ऐसा रिएक्शन होता है, इसी टॉपिक में हम लोग जानेंगे। हालांकि ये केमिस्ट्री का भी एक टॉपिक है जो कि फिजिक्स में भी आपको पढ़ना है, तो दोनों जगह आपको ये देखने के लिए मिलेगा, ये फिजिक्स में भी मिलेगा और केमिस्ट्री में भी मिलेगा। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग जानते हैं वो है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है। आप इसको वीडियो पॉज करके इसको पहले नोट कर लो, इतना नोट कर लो हेडिंग देके आप अपने नोट्स में, और देन हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है। नेक्स्ट है हमारा डायपोल मोमेंट। आइए देखते हैं डायपोल मोमेंट क्या होता है। तो पहले हम लोगों ने डायपोल जाना था कि डायपोल एक्चुअली में क्या होता है, दो अलग अलग अपोजिट चार्जेस होते हैं, उनके बीच में कुछ डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस की वैल्यू होती है 2L। तो अब देखते हैं डायपोल मोमेंट क्या होता है। The strength of an electric dipole is measured by vector quantity known as electric dipole moment। यानी उन दोनों चार्जेस के बीच का जो स्ट्रेंथ होता है वो हम लोग कैसे मेज़र करते हैं, डायपोल मोमेंट से मेज़र करते हैं। तो डायपोल मोमेंट होता क्या है, तो एक्चुअली में हमने दो चार्जेस बनाए थे, एक माइनस बनाए थे, एक क्या बनाया था, प्लस बनाया था, ठीक है। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है 2L होता है, ठीक है, ओरिजिन यहाँ O होता है। अब देखो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है 2L है, एक्चुअली में डायपोल मोमेंट इसी के बीच में क्या करता है, क्या, अब देखो ये डायपोल मोमेंट है,
ठीक है। डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है। तो इसमें बोला कि देखो डायपोल मोमेंट P विच इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, विच इज द प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, विच इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड द सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस। तो भाई प्रोडक्ट ऑफ चार्ज क्या है, Q1 और Q2, दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। मैंने पिछले डेफिनेशन में जाके देखो, वो मैंने लिखवाया था इक्वल पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, यानी दोनों की मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। तो दोनों की जब मैग्नीट्यूड सेम है तो हम लिख सकते हैं कि P इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ Q इंटू क्या हो जाएगा 2L, प्रोडक्ट ऑफ charges and separation is called क्या, dipole moment, product of charge and separation between the charges which is 2L। तो this is a dipole moment formula, ठीक है। ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो डायरेक्शन हो जाएगा, इसका डायरेक्शन नोट कर लो, डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह नहीं है कि पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये थोड़ा इसका जो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, नेगेटिव टू क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। केमिस्ट्री में थोड़ा और डिफरेंट होगा, केमिस्ट्री में जाओगे तो पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा, ठीक है, तो वो केमिस्ट्री की बात है। फिजिक्स में हमें जो डायरेक्शन लेना है वो नेगेटिव टू क्या कर लेना है, पॉजिटिव। तो ये है, इसकी SI यूनिट क्या हो जाएगी, SI यूनिट चार्ज है, कूलम पर मीटर, कूलम मीटर, ये हो जाएगी आपकी SI यूनिट। तो आप इसको क्या करो, आप इसको नोट करो, आप इसको अपने कॉपी में नोट करो। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल ऑन एक्सिस ऑफ डायपोल, ठीक है। अब ये जो टॉपिक है ये भी डायपोल के अंदर ही है, और ये डेरिवेशन है कि जब डायपोल एक एक्सिस पे होगा तो जो फोर्स ऑफ स्ट्रेंथ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो जो मोमेंट होगा वो कैसा होगा। तो चलिए देखते हैं। इसके लिए भी वही हम लोग एक डायपोल ड्रॉ करते हैं। एक डायपोल कैसे ड्रॉ होगा, तो आपको पता है कि एक डायपोल ड्रॉ कब होगा, जब एक माइनस चार्ज, ठीक है, इसको हम बोल देते हैं, एक सेकेंड, ये माइनस चार्ज, इसको हम बोल देते हैं Q1, ओके, एक प्लस चार्ज, इसको हम लोग बोल देते हैं Q2, ठीक है। दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस है, डिस्टेंस बताइए कितना था, डिस्टेंस बताइए 2L था, ठीक है। और दोनों के बीच में एक एक्सिस ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, एक्सिस को O से डिनोट कर देते हैं। ये मिडिल वाले जो एक्सिस है, दोनों के बीच में जो मिडिल पॉइंट है उसको हम लोग O से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। अगर ये 2L है तो ये कितना हो जाएगा L, ये हाफ कितना हो जाएंगे L। हाँ, NCERT में इसको A दिया हुआ है, NCERT में और अदर बुक में R भी दिया हुआ है, तो आप कुछ भी माने, जो वो रिजल्ट होगा वो सेम होगा, ठीक है। तो ये हो गया Q ऑल। अब इस हमने क्या निकालना है, हमें निकालना है एक्सिस ऑफ डायपोल, एक एक्सिस बनाना होगा हमें, ठीक है। तो चलो एक्सिस ड्रॉ करते हैं। एक्सिस ड्रॉ करेंगे यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि एक और पॉइंट ड्रॉ करेंगे, थोड़ा सा दूर, इस डायपोल से थोड़ा सा दूर एक पॉइंट ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये है P पॉइंट, एक पॉइंट है, ध्यान देना, इसको हम लोग P से डिनोट कर देते हैं, ओके। ये बहुत दूर है और इसका जो डिस्टेंस है पॉइंट P से O के बीच का जो डिस्टेंस है, इसको हम लोग मान लेते हैं x, ओके। ध्यान में रखना कि भाई ये जो x है ये डिस्टेंस है P पॉइंट से O के बीच का डिस्टेंस है, ठीक है। Q1 और Q2 के बीच का डिस्टेंस है 2L, ओके। तो यहाँ बहुत क्लियर है, दिस इज अ डायपोल एंड दिस इज अ पॉइंट चार्ज, जहाँ पे हम ये डायपोल का स्ट्रेंथ मेजर करेंगे, ठीक है। और मैंने ऐसा फिगर क्यों ड्रॉ किया, तो मैंने क्लियरली अभी बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकाल रहे हैं डायपोल के थ्रू, एक्सिस पे निकाल रहे हैं, ओके। तो इसलिए मैंने एक एक्सिस ड्रॉ किया, ठीक है। अब चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसको ड्रॉ करते हैं। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो भाई प्लस चार्ज और माइनस चार्ज, आपको पता है ना कि प्लस चार्ज क्या होता है। प्लस चार्ज जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है अपने से दूर, यानी अपने से मतलब कहने का मतलब है कि अपने से दूर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस चार्ज से बाहर की तरफ एस्केप आउट होता है, ठीक है। तो भाई प्लस चार्ज है, अगर P पे फोर्स लगाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये बाहर की तरफ जाएगा ना, Q2 E2 बोल देते हैं इसको, यानी E2 किधर की तरफ जाएगा, बाहर की तरफ जाएगा, ठीक। अब जो Q1 है
वो P वो माइनस है तो माइनस अपनी तरफ खींचता है ना, ठीक है। माइनस क्या करता है, माइनस का जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है वो खुद माइनस में जाके क्या होता है, इंड हो जाता है, टर्मिनेट होता है। तो P को माइनस जो है वो अपनी तरफ खींचेगा, तो हम इसको लिख देते हैं E1। बोलो, तो यहाँ हमने क्या किया, यहाँ जस्ट हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को दर्शाया है कि यहाँ E2 प्लस Q2 ने P पे E2 का फोर्स लगाया, माइनस Q1 ने P पे E1 का फोर्स लगाया अपने डायरेक्शन में, क्योंकि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा है तो उन इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे होता है, ठीक है। अब अगर मैं आपसे बोलूँ कि भाई आपको निकालना है डायपोल, डायपोल ऑन द एक्सिस, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा डायपोल एक्सिस पे, ये निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग E1 की वैल्यू निकालते हैं कि E1 की वैल्यू क्या होगी। अच्छा याद रखना, x जो है, x ऑलवेज बहुत बड़ा है किससे, L से। L यहाँ जो L है इससे जो x है वाकई में बड़ा। अगर x सेंटीमीटर में है तो सपोज कर लो कि L जो है वो माइक्रोमीटर में है, ठीक है, माइक्रोमीटर में। आया बात समझ में, माइक्रोन 1 म्यू में है, आया बात। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि x जो है वो बहुत बड़ा डिस्टेंस है और जबकि ये जो L है वो बहुत छोटा डिस्टेंस है। ये अगर 100 मीटर है, 100 सेंटीमीटर है तो ये क्या है, 10⁻⁻�6 है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ये जो डिस्टेंस है वो काफ़ी क्या है, बड़ा है, ओके। तो x जो है ये बड़ा, बहुत बड़ा होता है L से, इतना बड़ा होता है ना कि L बिल्कुल नेग्लिजिबल है। मतलब इन दोनों की भी, सोचो ये चार्जेस हैं, ये क्या है, चार्जेस हैं। तो ये इतने, एक तो खुद छोटे होते हैं, ये इतने बहुत, इतने पास होंगे, इतने पास होंगे तो आप इमेजिन 10⁻⁻⁶ माइक्रोमीटर पे ये क्या होंगे, बिल्कुल आस पास होंगे। लेकिन ये जो पॉइंट चार्ज है वो इनसे बहुत दूर है, बहुत दूर, मतलब बहुत दूर, इतना दूर कि वो हम सेंटीमीटर में मेज़र कर सकते हैं। सेंटीमीटर तो आप देख ही सकते हो, हमारा जो इंची टेप होता है वो सेंटीमीटर में होता है। और ये जो L है ये बहुत छोटा डिस्टेंस है, बहुत छोटा, क्योंकि आपने एक छोटा सा चार्ज तो लिया है तो उसके बीच में सोच सकते हो कि आप डिस्टेंस कितना होगा। यानी L जो होगा वो क्वाइट क्या होगा, स्मॉल होगा, नेग्लिजिबल होगा, किसके टर्म में, x के टर्म में। अब आते हैं E1 की वैल्यू निकालते हैं। E1 की वैल्यू क्या होगी बताओ, याद करो, KQ/R² हम लोग बोलते थे, तो R² की यहाँ वैल्यू क्या होगी बताओ। तो E1 यहाँ है ना, E1 यहाँ, यानी Q1 चार्ज लगा रहा है P पे। तो देखो ध्यान से देखो, ये हमारा टोटल डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है x और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, L। इसको मैं हटा देता हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है हमारा L और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है x। तो अगर मैं बोलूँ कि Q1 इस पे फोर्स लगा, इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, Q1 का जो डिस्टेंस होगा Q1 से पॉइंट P का, तो हम ये लिख सकते हैं Q1 से पॉइंट P का जो डिस्टेंस होगा वो होगा x + L का होल स्क्वायर। याद करो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला KP/R²। तो KP/R² मैंने भी वही किया। इस पे जो एक्सेस लग रहा है, जो Q1 ने P पे फोर्स लगाया वो E1 है। E1 की वैल्यू कितनी, तो E1 की वैल्यू KQ/x + L का स्क्वायर। ये K डबल, यहाँ डबल चार्जेस नहीं होगा, वो फोर्स का फॉर्मूला कूलम्ब्स हो जाएगा। यहाँ मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गया E1 का। E2 का मैं बता दूँ, E2 का क्या होगा, तो E2 का क्या होगा, E2 का ये होगा हमारा, एक्चुअली मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसको डेरिवेशन करने में आसान होगा ताकि बहुत सारे स्पेस जगह मिल जाएंगे मेरे को। ये E1 की वैल्यू मैं लिख देता हूँ यहाँ पे KQ/x + L का होल स्क्वायर, ये E1 की वैल्यू। और E2 की वैल्यू यहाँ लिख देता हूँ KQ/, अब ध्यान से देखो E2 की वैल्यू, E2 यहाँ है ना, यानी Q2 के द्वारा जो फोर्स लगवाया जा रहा है पॉइंट P पे। तो देखो ये है हमारा टोटल x, अगर इसमें से मैं ये घटा दूँ तो ये डिस्टेंस निकल जाएगा। देखो ध्यान से, ये टोटल डिस्टेंस है x, इसमें से मैं ये माइनस कर दूं तो ये डिस्टेंस निकल जाएगा। देखो तो ये टोटल है हमारा x, इसमें से मैं l डिस्टेंस को क्या करूं, l को क्या करूं, माइनस कर दूं तो ये हमारा डिस्टेंस निकल जाएगा। तो बताओ तो हम इसको लिख सकते हैं x - L का होल स्क्वायर। E2 की वैल्यू KQ/x - L का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, ठीक है। मैंने क्या किया, मैं बस E1 और E2 की वैल्यू निकाल रहा हूँ अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रिक फील्ड फार्मूला, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, अगर हम बोले E नेट निकालो भाई, तो E नेट क्या होगा,
E2 माइनस E1। अब सोचोगे सर यहाँ हम लोग तो ऑलवेज प्लस करते हैं, तो ध्यान दो डायरेक्शन अलग अलग है बाबू। अगर एक ही डायरेक्शन में होता ना तो हम लोग प्लस कर देते, लेकिन यहाँ डायरेक्शन अलग है, E1 की डायरेक्शन अलग है, E2 की डायरेक्शन अलग है। नेट अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा तो E2 में से E1 को क्या करना होगा, घटाना होगा। और यहाँ E2 की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, तो भाई E2 में से E1 को क्या करेंगे, घटाएंगे। अब E2 की वैल्यू लिखो। E2 की वैल्यू क्या है, E2 की वैल्यू बताओ, KQ अपॉन x माइनस एल का होल स्क्वायर है ना E2 की वैल्यू। अब E1 की वैल्यू बताओ, E1 की वैल्यू है KQ अपॉन x प्लस एल का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब इसके आगे फर्दर डेराइव करते हैं, फर्दर डेराइव करेंगे। फर्दर जब हम डेराइव करेंगे तो हम देखो यहाँ पे KQ कॉमन हो जाएगा, तो KQ को बाहर निकाल लो, क्या बचेगा 1/x माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/x प्लस एल का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ठीक है, फर्दर आप इसको डेराइव करोगे तो KQ क्या हो जाएगा। आप फर्दर डेराइव करो, फर्दर आप क्या कर सकते हो, इसमें LCM लोगे, इसमें LCM लोगे, LCM लोगे, थोड़ा सा और नीचे कर देते हैं। फर्दर डिराइव करोगे तो x माइनस एल का होल स्क्वायर LCM होगा और x प्लस एल का होल स्क्वायर LCM हो जाएगा। और जब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आगे यहाँ करेगा, फ्रैक्शन का ऐड और सब्ट्रैक्शन होगा, तो यहाँ x प्लस एल आ जाएगा और माइनस यहाँ x प्लस एल है ना, तो ये वाला साइन यहाँ आ जाएगा। अब ये मत करना ये कैसे हुआ भाई, यहाँ x प्लस एल है, जब इसमें से ये पूरा टर्म यहाँ रखोगे तो XL कैंसिल हो जाएगा, यही ना टर्म बचेगा। ठीक, इसमें से यहाँ रखोगे तो ये वाला ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, यही वाला ना बचेगा। तो भाई ये चीज़ आप ध्यान रखना, ये बेसिक कैलकुलेशन है, इतना बेसिक आना चाहिए। ठीक है, फर्दर हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, फर्दर हम यहाँ से इसको हम और डिराइव कर सकते हैं। ये x प्लस एल का होल स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं, यानी x स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2XL लिख सकते हैं। इसको मैंने a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ दिया, माइनस इसको भी तोड़ो आप, x स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 2XL। अब आप सोचोगे इसका फॉर्मूला ये नहीं होता है, देखो मैंने क्या किया, मैंने पहले ही इसका फॉर्मूला ड्रॉ करके माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। मैंने क्या किया, माइनस से इसको पहले इसको डिराइव किया और फिर माइनस से क्या किया, मल्टीप्लाई। जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस में था तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, इतना बेसिक कैलकुलेशन अगर नहीं आएगा तो फिर कैसे काम चलेगा, थोड़ा सीखना पड़ेगा बेसिक कैलकुलेशन। अब देखो ध्यान से, अब इस ये ध्यान से देखो, ये बैठा है किसी फॉर्मूले पे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले पे बैठा हुआ है, या ऐसे देख लो a प्लस बी और a माइनस बी। यहाँ देखो a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी a। मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ मैं जो करने जा रहा हूँ, यहाँ a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ भी मैं वही करने जा रहा हूँ, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस एल का होल, एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर उसका होल स्क्वायर। ठीक है, इतना नोट कर लो, पहले इतना नोट करो, वीडियो पॉज करके इतना नोट कर लो। ठीक है, उसके बाद मैं फर्दर डिराइव करूँगा, फर्दर और भी आगे डिराइव होगा। जल्दी से पॉज करके नोट करो, मैं हट जाता हूँ। हो गया नोट, ख़त्म करूँ, आगे बढ़ूँ, चलो। अब देखो क्या करें, अब इसको मैं यहाँ फर्दर आगे यहाँ पे करता हूँ, सेपरेट इसको करता हूँ। ठीक है, अब देखो ये वाली चीज़ें उठ के यहाँ, अब देखो यहाँ x और x क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी। यहाँ l और l क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचेगा, 2XL मिल के क्या हो जाएगा, यानी ई नेट यहाँ पे 4XL हो जाएगा। 4XL डिवाइडेड बाई क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अच्छा, 4XL को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4XL, अच्छा यहाँ KQ तो मैंने छोड़ दिया ना, इसको यहीं पे लिख देते हैं डायरेक्ट KQ। ओके, अच्छा ध्यान दो 4Q। अब यहाँ देखना, बहुत समझने वाली चीज़ है, इसमें 4 है ना, 4 में 2 छुपा है ना, 4 में 2 छुपा है, हाँ 4 है तो उसमें 2 छुपा होगा। एक काम करते हैं, हम 2 को निकालते हैं। क्यों, आओ देखते हैं क्यों निकालते हैं। अगर हम इसमें से 2 निकालने, ओके, K2
ओके, इसको मैं 2 निकाल लूँ, फर्दर इधर ला दूँ और K2x इधर निकाल लूँ और इसमें जो 2 है इसको मैं ऐसे लिख दूँ Q2L लिख दूँ। मैंने क्या किया, x भी वही है, ठीक है, k भी वही है, q भी वही है आपका। मैंने बस 4 में जो 2 थे मैंने उसको अलग अलग कर दिया, ठीक है। ये x मैं ठीक से कर रहा हूँ, हाँ। अब ये जो 2 है मैंने क्या किया, L के साथ कर दिया, एक 2 को K के साथ कर दिया। क्यों किया अभी बताता हूँ क्यों किया। आप इसको 4 क्यों नहीं रखा, तो देखो नीचे वाले जैसा ही लिख दो आप। अब देखो ध्यान से, पहले ये नोट करना, फिर ये नोट, इसी तरह बिल्कुल इक्वल टू, या फिर नोट कर लेना, फिर इसको नीचे लिख देना, ठीक है। मेरा स्पेस कम है इसलिए मैं इक्वल टू करके यहाँ लिख रहा हूँ। अब इसके बाद मैं यहाँ डिराइव कर रहा हूँ, इसके बाद यहाँ डिराइव कर रहा हूँ। देखो ध्यान से कैसे डिराइव कर रहा हूँ। इस टर्म को आप P लिख सकते हैं, इस टर्म को आप P लिख सकते हैं। डायपोल मोमेंट याद करो, डायपोल मोमेंट का मैंने क्या बताया था, डायपोल मोमेंट इज द स्ट्रेंथ बिटवीन प्लस एंड माइनस Q, ठीक है। डायरेक्शन इसका क्या होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो इसको हम डायपोल यानी P लिख सकते हैं, यानी इसको हम K2x P लिख सकते हैं। ये हम P करेंगे, अभी थोड़ी देर पहले आपने कॉपी में नोट किया है उसको नोट करो, ठीक है। इसको हम K2x P लिखेंगे और उसके बाद ये जो हो गया हमारा इनेट एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अच्छा अब ध्यान से देखो, मैंने यहाँ क्या लिखा हुआ है, x बहुत बड़ा है ना किससे, एल से। x इतना बड़ा है एल से कि आप क्या कर सकते हो, l बिल्कुल नेग्लिजिबल है, इतना छोटा है कि आप इस समझो x के सामने 0 है ये। तो यहाँ क्या करो आप, यहाँ L जो होगा वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल नेग्लिजिबल यानी 0। यानी L की जो वैल्यू हो जाएगी पता है क्या हो जाएगी, L की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी K2xP। L की जो वैल्यू हो जाएगी, एक सेकंड इसको यहाँ कर देता हूँ, L की जो वैल्यू हो जाएगी K2xP अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक्स का पावर 4। अरे स्क्वायर को मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स का पावर 4 हो जाएगा ना। अच्छा सर एल क्या किए आप, तो एल मैंने क्या बताया, एल क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्यों 0 होगी, क्योंकि एक्स बहुत बड़ा डिस्टेंस है एल के कंपेयर में। तो एल अगर नेग्लिजिबल डिस्टेंस है तो 0 तो होगी, ठीक है। मुझे पसीने आ रहा है, पता नहीं बहुत गर्मी हो रही है। तो ये तो हो गया, यानी L क्या है, नेग्लिजिबल डिस्टेंस है, ठीक है। तो अब यहाँ देखो, इस x से ये x काट देंगे तो क्या हमारे पास बच जाएगा, हमारे पास ई नेट की वैल्यू बचेगी क्या, K2P अपॉन x का पावर x टाइम्स 3। ये हमारा एक्चुअल क्या होगा, डायपोल होगा। एक्चुअल डायपोल जब हम लोग कोई भी न्यूमेरिकल एक्सिस पे बनाएंगे, याद रखना इसका यूज़ कब करना है, इसका यूज़ आपको तब करना है जब कोई भी न्यूमेरिकल डायपोल मोमेंट का एक्सिस पे हो, ठीक है। एक्सिस पे ऐसा फिगर हो या एक्सिस पे हो, तभी आपको इस फॉर्मूले का क्या करना है, यूज़ करना है, ओके। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम बताओ, 2kp। और इसको बहुत आप एक काम करो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2kp, बात एक ही है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। तो ई नेट हमारा क्या हो जाएगा, 2kp, 2 को ठीक से लिख दो यार, ठीक है। 2kp हमारा जो होगा वो डेरिवेशन होगा, ठीक है। आप इसको नोट करो। इस पर मैं एक क्वेश्चन करा देता हूँ। इस पर एक और टॉपिक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल है। अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इक्वेटोरियल। क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इक्वेटोरियल। पहले इस पर एक क्वेश्चन करा दो, इसको नोट करो। और एक चीज़ और याद रखना कि जो इलेक्ट्रिक डायपोल है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन एक्सिस ऑफ डायपोल, ये सब अच्छा खासा बोर्ड में इसकी डेरिवेशन पूछ लेता है। तो डेरिवेशन आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। याद किया, इसमें याद करने वाली कुछ चीज़ें हैं ही नहीं। आपको अगर ये चीज़ें एक्सिस ड्रॉ करने आ गई, आपका डेरिवेशन खुद ब खुद हो जाएगा। बस ये ड्रॉ करना आना चाहिए, एक्सिस ड्रॉ करना आना चाहिए। ये एक्सिस आप ड्रॉ करना सीख जाते हो तो आपको डेरिवेशन यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जहाँ आपको कोई प्रॉब्लम हो, आप एक बार फिर से रिपीट करके आप वीडियो देखो,
ज़्यादातर इसका डेरिवेशन बोर्ड एग्जाम में पूछता है कि आप डिराइव करो ऑन डायपोल ऑन द एक्सिस कैसे होगा, डायपोल ऑन द इक्वेटोरियल कैसे होगा, इसलिए ये डेरिवेशन ज़रूरी है। इसको नोट करो, जल्दी से जल्दी नोट करो।